मर्तबा कालू कौवे ने रानी कौवी से कहा कि इस जंगल में सब परिंदों ने अपने लकड़ी के मजबूत घर बनाए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना लकड़ी का पक्का घर बना लूँ। रानी कौवी ने कहा कि हाँ कालू, हमारा घोंसला बहुत कमज़ोर है। सारा दिन सूरज की रोशनी हमें जला के रख देती है। मैं तो कहती हूँ तुम लकड़ियों का घर बना ही लो। कालू ने कहा, पर रानी, मैं अकेला लकड़ियों का घर कैसे बनाऊंगा? तुम भी मेरी मदद करोगी तभी मैं घर बना पाऊंगा, वरना अकेला मैं तो लकड़ियों का घर नहीं बना सकता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि रानी कौवी की एक सहेली सोनी कौवी अपने 3 बच्चों को लेकर वहां आ जाती है। रानी कौवी ने पूछा कि सोनी बहन, खैरियत तो है ना? आज तुम इतने दिनों बाद अपने बच्चों को लेकर मेरे घोंसले में आई हो। सोनी कौवी ने कहा, हाँ हाँ बहन, खैरियत है। मुझे किसी काम से जंगल से थोड़ा दूर जाना था। मैं अपने 3 बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। आज शाम तक तुम मेरे 3 बच्चों को अपने पास रख लो। शाम को मैं वापस आकर उनको ले जाऊंगी। क्या तुम मेरे बच्चों को शाम तक अपने घोंसले में रख लोगी ना? रानी कौवी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। क्या मैं तुम्हारी इतनी भी मदद ना करूं? तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। मैं तुम्हारे 3 बच्चों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। फिर सोनी कौवी अपने 3 बच्चों को वहां छोड़कर चली जाती है। कालू कौवी ने रानी से कहा कि तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या अब तुम किसी और के बच्चे पालोगी? रानी ने कहा, कालू जी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सोनी कौवी जंगल से जा रही होती है कि अचानक सोनी कौवी को एक तीर आकर लगता है और सोनी कौवी वहीं गिरकर उसी वक्त मर जाती है। वहीं से एक तोता भी गुजर रहा होता है। वो सोनी कौवी को जख्मी हालत में देखता है और जल्दी से उसके पास आता है। वो कहता है कि ये तो रानी कौवी की दोस्त सोनी कौवी है। मैं जल्दी से जाकर ये खबर फौरन रानी कौवी को देता हूँ। वो जाकर रानी को ये खबर सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी दोस्त सोनी कौवी को रास्ते में तीर लगा है और वहीं पे मर गई है। रानी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो दूसरे जंगल किसी काम से जा रही थी, उसे तीर कैसे लग सकता है? तोते ने कहा, लगता है किसी शिकारी ने उसे तीर मारा है। इतना कहकर वो तोता वहां से चला जाता है। कालू कौवा रानी कौवी से कहने लगा कि रानी, अब इन 3 बच्चों का क्या होगा? इनकी तो माँ मर गई है। रानी ने कहा, हाँ कालू जी, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। इन 3 छोटे कौवों की अब ये तीनों कहाँ रहेंगे? कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि हम इन 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इससे अच्छा क्या होगा? कालू ने कहा, नहीं रानी कौवी, मैं इन तीनों को अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। वो इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उन 3 छोटे कौवों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की तरफ ले जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बिठा देते हैं। कालू कौवा रानी से कहता है कि चलो हम अब जाते हैं, कोई न कोई परिंदा उनको उठाकर यहाँ से ले जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही वहाँ मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने आती है। अचानक मीनू चिड़िया की नज़र उन तीनों छोटे कौवों पर पड़ती है तो वो फौरन उन छोटे कौवों के पास आती है
और कहने लगती है, ना जाने इन बच्चों को यहाँ छोड़कर कौन गया है। मुझे तो लगता है ये तीनों बच्चे कालू कौवे और रानी कौवे के हैं। मैं इनको रानी कौवी को दे आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उन बच्चों को कालू और रानी के पास ले जाती है। वो कालू कौवे और रानी से कहती है कि मुझे ये तीनों बच्चे नदी के पास से मिले हैं। क्या ये तीनों बच्चे आप दोनों के हैं? कालू ने कहा, नहीं मीनू चिड़िया, ये बच्चे हम दोनों के नहीं हैं। मीनू चिड़िया ने कहा कि इन बच्चों को वहाँ नदी के पास कौन छोड़ के गया होगा? कालू ने कहा, मैं तो कहता हूँ मीनू चिड़िया कि इन तीनों बच्चों को तुम अपने पास रख लो और इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा करो। मीनू चिड़िया ने कहा कि हाँ कालू कौवे, जब इन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं तो मैं इन बच्चों को पालूंगी। फिर मीनू चिड़िया इन बच्चों को लेकर अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। कालू कौवे ने रानी से कहा कि अब मीनू चिड़िया ही इन बच्चों को पालेगी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीनू चिड़िया उन बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखने लगती है। मीनू चिड़िया उनको अपनी माँ की तरह पालती है। कुछ साल गुजरने के बाद मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है और वो तीनों बच्चे अब बहुत बड़े हो चुके थे। वो तीनों बच्चे मीनू चिड़िया का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन कालू और रानी का ख्याल रखने वाला कोई न था। उनको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। मीनू चिड़िया अपने बच्चों से बहुत खुश थी और बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मीनू चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, बारिशों के दिन आने वाले हैं, हमें एक पक्का लकड़ियों का घर चाहिए होगा। मुझे लकड़ियों का घर बनाना आता है। उसके बच्चों ने कहा कि माँ, आपको लकड़ियों का घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम बनाएंगे लकड़ियों का घर, बस आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। मीनू चिड़िया के बच्चों ने लकड़ी का पक्का घर बना दिया था और वो आराम से उसमें रहने लगी। दूसरी तरफ कालू और रानी बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो अपना पक्का घर नहीं बना पा रहे थे और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उन्हें अपने जुल्म का बदला मिल गया था।